सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। और एक बार फिर से हाजिर हम इस नई वीडियो में एक नई ग्रांट एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन के साथ। चलिए बात करते हैं आज की इस ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए 3 साल या मैक्सिमम 4 साल तक की जो संस्थाएं हैं वो अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 3 या 4 साल तक की संस्थाएं आवेदन कर पाएंगी। इससे पुरानी संस्थाएं इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकती, यानी कि जितनी भी नई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ग्रांट प्रोवाइड की जाती है। मैं सबसे पहले आपको लेकर चल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर, जहां पर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं इसके पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म पर। हेयर वी आर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस ग्रांट एप्लीकेशन को अगर आपको अप्लाई करना है, नई संस्थाओं के लिए ग्रांट आती है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ग्रांट है। सभी संस्थाएं जो नई हैं इनके इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो सही तरीके से सही एप्लीकेशन करना आप सीख लीजिए, जिससे कि आप इसमें कोई भी गलती ना कर बैठे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम एज पर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन, संस्थान का कंप्लीट एड्रेस, राइट, आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कंप्लीट एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपका। देन आफ्टर हम बात करते हैं टेलीफोन नंबर्स की। उसके बाद आपका लीगल स्टेटस की आपकी संस्था जो है वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, सोसाइटी है, या सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 25 कंपनी, राइट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डालनी है, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है, और सेल्फ अटेस्ट कॉपीज भी आपको जो है साथ में अटैच कर देनी है इस एप्लीकेशन के। इसके बाद संस्था के डायरेक्टर, प्रेसिडेंट या हेड का नाम, कांटेक्ट पर्सन का नेम एंड डेजिग्नेशन, किससे कांटेक्ट किया जाए संस्था में, मोबाइल नंबर और मेल आईडी कांटेक्ट पर्सन की, टोटल नंबर ऑफ पेड स्टाफ स्टाफ विद फुल टाइम के साथ आपके पास कितने पेड स्टाफ है उनका नंबर आपको इंडिकेट करना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट, आप किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं जहां पर संस्था के प्रोग्राम्स रन हो रहे हों, राइट। लिखा हुआ है यहाँ पर वेयर ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोग्राम्स, राइट। तो जहां पर संस्था के प्रोग्राम रन हो रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपको, स्टेट का आपको नाम यहाँ पर मेंशन करना है। देन आफ्टर ध्यान दीजिएगा, संस्था एटलीस्ट 2 ईयर से उस सेम डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग मोड पर हो जहां से वो अप्लाई कर रही है। बैंक अकाउंट डिटेल एग्जिस्ट इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के नाम से बैंक अकाउंट डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए, उसका मतलब अकाउंट ऑपरेशन में होना चाहिए। सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए मिनिमम 2 जो है ऑथराइज सिग्नेचरी हों। संस्था के पास 12 और एटीजी होना अनिवार्य है। ऑर्गेनाइजेशन का पास अपना पैन नंबर होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव कमेटी या ट्रस्टी बोर्ड जो है उनका फॉर्मेशन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर जो है इन ईच ऑफ लास्ट 2 ईयर्स वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। ऑर्गेनाइजेशन रिसीव ग्रांट फ्रॉम, आपने कहाँ कहाँ से संस्था ने ग्रांट रिसीव की है वो आपको मेंशन करना है, राइट। संस्था के पास जो पैन नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, एटीजी नंबर मेंशन कर देना है, राइट। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन बीन हैज नॉट बीन ब्लैकलिस्टेड बाय ए गवर्नमेंट एजेंसी, तो संस्था किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या फंडिंग एजेंसी के द्वारा जो है ब्लैकलिस्टेड की गई है क्या, यस और नो का जवाब देना आपको। द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज हैव बीन इवेल्युएटेड बाय अदर एजेंसी, क्या संस्था की एक्टिविटीज को किसी अदर एजेंसी द्वारा जो एवेल्युएट किया गया है, यस और नो। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एवेल्युएट बाय गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट के द्वारा एवेल्युएट की गई हैं आपकी एक्टिविटीज। सैलरी टू स्टाफ पेड थ्रू चेक, क्या स्टाफ को आप सैलरी चेक से पे कर रहे हैं, इसका आपको यस और नो करना है। अपॉइंटमेंट लेटर इश्यूड आल स्टाफ विद जॉब डिस्क्रिप्शन एंड साइंड कॉपीज केप्ट बाय एचआर, क्या ऐसा आपकी संस्था में किया जाता है भाई, आपका स्टाफ जो है वो आप थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर्स आप जो है उनको हायर कर रहे हो और साथ में उनकी कॉपीज जो है साइंड कॉपीज भी आप अपने पास अटैच कर रहे हो। पीरियड दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग चाइल्ड प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले में आप चाइल्ड प्रोग्राम्स पर जो है कितने समय से काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है।
द करंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट हेल्थ रिलेटेड एडवोकेसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप संस्था में जो है हेल्थ लेवल पर जो है सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी जो है हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हूँ, ये आपको जो है इनमेट करना है, प्रूव करना है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू कम्युनिटी एंड देयर फैमिलीज, आप कम्युनिटी और उनकी फैमिलीज को जो है केयर प्रोवाइड करने के लिए जो है आपका एक्सपीरियंस है आपका उसमें, तो आपको यहाँ मेंशन करना है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन एल्डरेशन, तो ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन इन पर भी आपकी एक्सेस है, ये आपको जो है शो करना है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग टू नीडी एंड देयर फैमिली, आप जरूरतमंद और जो है उनके परिवारों को काउंसलिंग देने का, फिजियोलॉजिकल काउंसिल देने के लिए आप आपकी संस्था प्रोवाइड करती है, ये आपको मेंशन करना है, यस और नो में, राइट। ऑर्गेनाइजेशन हैज रेफरल एंड लिंकेजेस, आपके क्या क्या रेफरल्स हैं और कहाँ कहाँ आपके लिंकेजेस हैं, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद डिपार्टमेंट, लाइक जो भी आपका लोकल बॉडी डिपार्टमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन पे आप जो है मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। कम्युनिटी आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग और योर ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी संस्था में जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वहां पर कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है, ये आपको जस्टिफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन हैज ए पुट पेड फुल टाइम स्टाफ ओपनली लिविंग विद एनी डाउन ट्रोडन पीपल, जो आपका स्टाफ है वो फुल टाइम है, पेड है, और वो जो है डाउन ट्रोडन पीपल्स के साथ जो है रहता है, ये आपको प्रूव करना है। ऑर्गेनाइजेशन हैज बोर्ड मेंबर्स ओपनली लिविंग विद फार्मर कम्युनिटी, आपके जो मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, वो फार्मर कम्युनिटी के साथ ओपनली जो है रहते हैं, ये चीज आपको इसमें डिफाइन करनी है यस और नो के रूप में। यहाँ पर आपका सिग्नेचर, नेम ऑफ द ऑथराइज पर्सन और उसका डेजिनेशन, ये तीन चीज फिल करके आपको उसको सील साइन करके सबमिट करना है, संस्था का रजिस्ट्रेशन कॉपी लगा देनी है, राइट। अभी तक आपने जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए आपके डिस्ट्रिक्ट में, उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करनी है, प्रोजेक्ट पीरियड का मंथ और ईयर, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या था, अमाउंट क्या था, लिस्ट ऑफ की प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या रही, मेजर आउटकम्स क्या रहे प्रोजेक्ट के, राइट। ज्योग्राफिकल एरिया क्या रहा था आपका सर्विंग का, तो ये डिटेल्स आपको सबमिट करनी है अपने किसी भी प्रपोजल के साथ। अब प्रपोजल कौन सा होगा, और प्रपोजल के लिए जो बजट शीट बनती है, एक बार हम जो है उस पर भी नजर डालेंगे। मैं एक बार जल्दी से आपको लेके चलता हूं इसकी बजट शीट पर, कि कैसे इसकी आपको जो है बजट शीट प्रिपेयर करनी है। चलिए जी, यहां पर है इसकी बजट शीट आपकी। इस ग्रांट के लिए, नोर फाउंडेशन ग्रांट के लिए आपको एक बजट शीट तैयार करनी है, जिसमें पर्सनल के अंदर आपकी सैलरीज है ना, स्टाफ की पोजीशन, उसको इंक्लूड करने का, इंक्लूजन का उसका रीजन क्या है, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है आपके, राइट। उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा और टोटल बजट क्या बनेगा, तो इसके हिसाब से आपको जो है डायरेक्ट ऑपरेशनल कॉस्ट कॉस्ट बनानी है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन से संबंधित कॉस्ट बनानी है आपको, कैपिटल कॉस्ट बनानी है आपको, ओवरहेड कॉस्ट बनानी है आपको, और टोटल कॉस्ट में आपको ये पूरा जो है बजट शीट आपको प्रिपेयर करनी है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या रहेगा और किस फंडिंग एजेंसी को ये ग्रांट एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं नोर फाउंडेशन ग्रांट के बारे में। आपको जनरली टाइप करना है norfoundation.org, और यहां पर आप आएंगे अबाउट द ग्रांट सेक्शन पर। अबाउट द ग्रांट के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर कि अर्ली स्टेज जो नॉन प्रॉफिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि राजस्थान राजस्थान के किसी भी जिले में आप काम कर रहे हैं अगर, तो आपके लिए ग्रांट अवेलेबल है। यानी कि राजस्थान के अंदर काम करने वाली संस्थाओं के लिए ग्रांट एलिजिबल है, वो लोग एलिजिबल है इस ग्रांट के लिए अप्लाई करने में। इसका विजन क्या है, मोर जस्ट इक्विटेबल, ह्यूमनेबल एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। Our grant work is aligned with the vision and strongly built in our NOR values. One of the goals to foster vibrancy in the civil society ecosystem, enabling new people with new ideas who are need to contribute toward addressing the socio-economic development, यानी कि समाज के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, challenges of the most vulnerable and marginalized communities, right?
हम we intend to support those who have recently set up organizations that work directly with vulnerable or marginalized marginalized community in Rajasthan. Each district two project. किसी भी जिले के अंदर आपके ऐसे दो प्रोजेक्ट जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ आपने डेवलप किए हों, वो प्रोजेक्ट आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्ली स्टेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रांट जो है ऑफर की जा रही है, जो कि रजिस्टर्ड हुई हूं 1 अप्रैल 2024 को, या ऑन और आफ्टर, या फिर 1 अप्रैल 2024 के बाद विद स्मॉल ग्रांट्स। दिस इज द स्टेज व्हेन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली स्ट्रगल टू फाइंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ये वो स्टेज होती है जहां पर संस्था को वास्तव में जो है सपोर्ट की आवश्यकता होती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दिया है, ऑर्गेनाइजेशन दैट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। किस कौन कौन सी संस्थाएं एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए? ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 जो 1 अप्रैल 2020 के बाद रजिस्टर्ड हुई हो, राइट, और 1 अप्रैल 2024 से पहले, 1 अप्रैल 2024 से पहले और 1 अप्रैल 2020 के बाद, इसके बीच के दायरे में जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हुई हों उनके लिए ग्रांट आप अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड 1280 जो होना चाहिए, हैव एन एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 लाख और लेस। 10 लाख से अधिक का एनुअल टर्नओवर संस्था का नहीं होना चाहिए, राइट। पिछले आप 2 साल पुराने हैं, 3 साल पुराने हैं, या 4 साल आपको पूरे हो गए हैं, 2020 में ही आपकी संस्था रजिस्टर्ड हुई थी, राइट, तो अभी तक का जो एनुअल आपका जो एवरेज टर्नओवर आएगा वो 10 लाख से अधिक नहीं जाना चाहिए। हैव डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द वनरेबल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, राइट, डू नॉट वर्क डायरेक्टली इन एजुकेशन और हेल्थ। आप स्कूल ना चला रहे हो, कोचिंग सेंटर ना चला रहे हो, राइट, इस प्रकार की जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं उसमें आप इंक्लूड ना हो। इस प्रकार के जो रनिंग सेंटर, हेल्थ सेंटर्स वगैरह, वो आप ना कर रहे हो, ये आपको सपोर्ट नहीं किए जाए, क्योंकि इन सब चीजों को जो है प्रोफेशनल कैटेगरीज में डाला जाता है, यहाँ से इनकम जनरेट होती है, ऑब्वियस सी बात है। आर नॉट एग्जिस्टिंग और पास्ट पार्टनर ऑफ द फाउंडेशन ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन ऑफ ए ग्रांट। आपको पहले से कोई ग्रांट ना मिली हो इस फाउंडेशन के द्वारा और आप पहले से इनके एग्जिस्टिंग पार्टनर ना हो। अप्लाई कैसे करना है? जो भी संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वो ग्रांटेड एड एप्लीकेशन और बजट टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे। ड्यूरेशन जो ग्रांट का रहेगा वो 3 साल का रहेगा। आपकी एप्लीकेशन आपको 31 अगस्त 2024 से पहले सबमिट कर देनी है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई, इस ईमेल आईडी पर आपका प्रपोजल आपको सबमिट करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। सभी एप्लीकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ मेल के द्वारा ही शॉर्टलिस्ट की जाएंगी, और जो भी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती हैं उनको जो है एजेंसी कांटेक्ट करेगी। तो यहां से आपको ग्रांट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, राइट, दिस वन। और यहां से आपको जो है आपका बजट टेम्पलेट डाउनलोड करना है, जो कि मैंने आपको फिल करना बताया था कि यहां से आपको इस टाइप से इसको फिल करना है। अब प्रोग्राम की टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि 31 जो है अगस्त इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 10 सितंबर को सिलेक्शन के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएंगे इनके स्टाफ के माध्यम से। इसके बाद ड्यू डेलिगेंस और ऑनबोर्डिंग जो है वो 28 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और 1 दिसंबर 2024 से ये प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी संस्थाएं बेसिकली जो राजस्थान की ऑपरेटिंग संस्थाएं हैं, राजस्थान में ऑपरेट हो रही हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रही हैं, वो इस ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप एक से अधिक प्रपोजल भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 प्रपोजल के लिए यहाँ पर आपको जो है वो मौका दिया गया है। कोई भी आपके 2 प्रपोजल आप यहाँ पर जो है सबमिट कर पाएंगे। बाकी की जानकारी साइट से आप विजिट करके इस पर्टिकुलर अबाउट द ग्रांट सेक्शन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में आप अपनी एलिजिबिलिटी मैच कर सकते हैं, और देन आफ्टर जो है हाउ टू अप्लाई में आप जो है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप जो है वो समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी संस्थाएं इस परिक्षेत्र में वर्किंग हैं वो इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आवेदन जरूर करेंगी। जितनी भी नई संस्थाएं 1 अप्रैल 2020 के बाद जितनी भी संस्थाएं रजिस्टर्ड हुई हैं, वो इस ग्रांट के लिए जरूर से जरूर अपना आवेदन प्रस्तुत करें। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।